अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज फिर से एक नए टूल के साथ हाजिर हूँ। वो टूल बड़ा ज़बरदस्त मिला है तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाली थी और ज़बर यानी कि हम रोज़मर्रा का जो टूल है ना DFT उसके ऊपर। तो वो ना मेरे जो हमारे ऑनर यूट्यूब साहब है ना, उनको पसंद नहीं आई, तो जनाब ने खड़का दी। तो समझ तो गए होंगे। बाकी ये है कि हाँ जी, मैं चैनल बना रहा हूँ व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे ना आप लोगों का उसका लिंक भी दे दूँगा और वो फिर आप वहाँ उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलें, आप लोगों से जो हमेशा गुजारिश होती है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं ना आप लोगों तक पहुँच सकें। चलें, टूल के बारे में जान लेते हैं जी। टूल जो है ना जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है सैम स्किप टूल। उसका वर्जन जो लेटेस्ट आया ना वो वर्जन है 42 V42, ठीक है। तो इसका ये डाउनलोड लिंक है जो आपको अवेलेबल होगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक से। मैं यहाँ से देख लेते हैं ये कितने MB का है। 135-36 MB का है। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसका जो पासवर्ड हम यूज़ करेंगे वो है सैम स्किप। मैं इसको यहाँ से अभी कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो, मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। मिनिमाइज़ करते हैं और आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो आपका मुकर्ररा एंटीवायरस है उसको आप लोगों ने बंद कर लेना, आपका जो भी एंटीवायरस है, ठीक है, उसके हिसाब से। मेरे पास ये बिट डिफेंडर है तो मैं इसको यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। आपके पास जो भी है आप वहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने एंटीवायरस को ना डिसेबल कर दिया, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ या यहाँ से इसको डबल क्लिक करके चला भी सकता हूँ, दोनों काम कर सकता हूँ, या यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ। चलिए ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। पासवर्ड मैंने आप लोगों को बताया था कि सैम इसकी पासवर्ड है, तो आप लोगों ने वो ही लिखना है और ओके कर देना या कॉपी कर लीजिएगा। ये हो गया एक्सट्रैक्ट, ये आ गया सामने, ठीक है, ये आ गया सामने। इसको अब चला लेते हैं। सेटअप की फाइल पड़ी, आप लोगों ने डबल क्लिक करना है और सेटअप को चला लेना है। इसको यस कर देना है। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा जी, ये रमज़ान की मुबारकबाद भी दी है इन्होंने। अच्छा, ये देखें, जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया है, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद ये खुद ही से फोल्डर सेलेक्ट करेगा, खुद ही से इंस्टॉलेशन पे आ जाएगा। जब ये यहाँ पे आ जाएगा फिर आपने एक दफ़ा दोबारा से इसको, ये आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, जैसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जैसे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इंस्टॉलेशन का जो पीरियड है ना वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे देखें सैम स्किप टूल वर्जन 4.20 वर्जन 42 यहाँ पे आ गया है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। चला नहीं सकते क्योंकि अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, कोई मसला कोई इशू नहीं होगा। तो बातों बातों में मैं भी भूल गया, आप लोगों को जितने भी मुसलमान भाई हैं, ठीक है, उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम लोगों को तमाम नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता पाए, तरावियाँ पढ़ें, ठीक है। और यही वो टाइम है जिसमें हम अपने जो रब के हुजूर पेश होके जितने जल्दी हो सकता है अपने गुनाहों को बख्शवाएं, क्योंकि
सारे साल में हमसे बहुत सारे हम गुनाहगार तो हैं ही हैं, कोई ना कुछ ना कुछ हमारे साथ साथ कोई ना कोई मसला चलता रहता है। अल्लाह पाक हमारे सबके तमाम भाइयों के ना मसले मसाइल जो है ना वो हल करे, ठीक है। चलें, ये चल रहा है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो सैम स्किप टूल है ये टोटल जो सैमसंग है ना उसको कवर करेगा। उसमें आपका जो CPU है, आपका MTK का CPU उसको भी कवर करेगा, आपका सैमसंग में जो मीडियाटेक के आ रहे हैं उनको भी कवर करेगा, इसके अलावा क्वालकॉम को भी तकरीबन कवर कर लेगा। इसके अलावा हमारा जो Xenius CPU है, इसका अपना जो ओरिजिनल है सैमसंग का, वो उसमें भी कुछ मॉडल्स ओल्ड हैं वो सपोर्टेड है, न्यू वाले जो है वो सपोर्टेड नहीं है। बाकी इन डिटेल तो आपको जैसे ही मैं इसको करूँगा, चलाऊँगा और यूज़ करूँगा तो आपको ज़रूर दिखा दूँगा। मैं 1 मिनट इसको पास कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, काफ़ी टाइम ले गया इंस्टॉलेशन में, ठीक है, और ये हमारा इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो गई। इसको आप लोगों ने क्लोज़ कर देना है। चलें अब इसको चला लेते हैं। अच्छा, जिन भाई को लग रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये वो क्या कहते हैं उसको, 1 मिनट, ये क्या हो गया है? चलें जी, ये हो गया कंप्लीट हमारी इंस्टॉलेशन। अब इसको चला लेते हैं। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया और यस कर लेंगे, ठीक है। ये आपका ये इंटरनेट कनेक्शन को वेरीफाई करेगा और टूल जो है ना वो हमारे पास रन हो जाएगा। अब आप लोगों को एक बात बता दूं, अभी मेरे साथ जो हुआ, मैंने जो इंस्टॉलेशन की ना तो वो इसके अंदर ही फोल्डर बन के आ गया। तो आप लोगों के साथ अगर इस तरह से हो जाए ना तो आप लोग घबराना नहीं है, उस फोल्डर को यहीं से कॉपी करना है, कट करना है, कट करके उसको C ड्राइव के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे पेस्ट हुआ हुआ, ये सारी की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। अगर हो अव्वल तो वो सीधा उधर ही जाएगा C ड्राइव के अंदर ही। अगर कोई प्रॉब्लम करे तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलें, अब ऐसे है कि ये है सैमसंग का टूल्स और टोटल सैमसंग के मोबाइल्स को कवर करेगा। कैसे करेगा वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें हमारे पास FRP है। हम FRP को क्लियर करने के मुख्तलिफ और फैक्ट्री रीसेट करने के मुख्तलिफ तरीके इसके अंदर मेथड बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये ADB इनेबल AT-COM पोर्ट, ठीक है। यहाँ से आप का MTP पोर्ट जो बनेगी ना, आप मोबाइल को साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो MTP पोर्ट पड़ेगी उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो वो पोर्ट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब पोर्ट आ जाएगी तब आपने उसको यहाँ से ओपन करना है। ओपन पोर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अभी कॉम पोर्ट 1 है मेरे पास, तो है ना ऑलरेडी हर कंप्यूटर के अंदर कॉम पोर्ट 1 होती है। ये देखें, जैसे इसने बताया कि कॉम पोर्ट 1 जो है ना वो ओके हो गई, ओपन हो गई। अब आपका मोबाइल कौन सा है? आपका मोबाइल सैमसंग का है या आपका मोबाइल हुआवे का है, ठीक है। ये 2 मोबाइल्स को यहाँ पे सपोर्ट करता है, ठीक है। अगर तो आपका मोबाइल सैमसंग का है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर मोबाइल हुआवे का तो आप हुआवे पे क्लिक करेंगे, और अगर फैक्ट्री रीसेट करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो MTP पोर्ट के ज़रिए वो फैक्ट्री रीसेट भी लग जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सैमसंग का सेट, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये जैसे मैंने क्लिक करना है, इसने प्रिपेयरिंग करनी शुरू कर देनी और फिर उसने मुझे तरीका बताना है कि अब मुझे क्या क्या करना है। कहता है, उसने कहना है कि *#, क्या सबसे पहले आप इमरजेंसी उसमें चले जाएं, मोड में, यानी टेस्ट मोड में चले जाएं। तो उसमें जाने का तरीका बताया हुआ है, *#0 से भी जा सकते हैं, ये *#* से ### से भी जा सकते हैं, और एक ये भी है। ये 3 है। अगर किसी भी इन तीनों में से किसी मेथड से भी चला जाता है, ठीक है, ठीक है, और इसको आप ओके करेंगे, ठीक है, तो फिर अगला काम ADB को इनेबल करने का शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास कोई सेट नहीं है, तो मैं जैसा आपको बताने के लिए बता रहा था, ठीक है, कैसे ऐसे करना है। आप इसकी पोर्ट को क्लोज करें। अच्छा, ये प्रोसेस है इसका, ये थोड़ी देर में खुद ब खुद स्टेप्स हैं, ये क्लोज हो जाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह आपने हुआवे में इस पे ADB इनेबल हुआवे इस पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग पोर्ट जो है ना उसको ओपन करने का तरीका बताएगा कि आपको क्या क्या कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे आप जो पोर्ट है ना उसको ओपन कर लेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे
आपका ADB मोड और लैंग्वेज आ गई। मिसाल के तौर पे आपका ADB मोड ऑन हो गया है, ठीक है, और आपको मोबाइल की लैंग्वेज को चेंज करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप इनमें आप अपने मोबाइल सैमसंग के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको इंस्टॉल करने के जब आपने यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर ली ना, ठीक है, करने के बाद आपने सेट लैंग्वेज पे क्लिक कर दिया तो सिलेक्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अरेबिक लैंग्वेज ये तो हो गया। आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब इधर आ जाओ, इधर ये है कि खाली अरेबिक लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है तो एंड्रॉयड 16 के लिए आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड्रॉयड 16 में लैंग्वेज इंस्टॉल करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। एंड्रॉयड 13 में और जिसका 5.1 UI वर्जन होगा तो आप उसको उसमें ये वाली इसके ज़रिए आप इंस्टॉल करेंगे। अच्छा जी, अरेबिक कीबोर्ड इंस्टॉल करना हो तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। और अरेबिक सेकंड यानी कि सैम की वाला, अच्छा ये भी अरेबिक टू इंग्लिश कीबोर्ड होगा या सैम की होगी, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये भी यूज़ कर सकेंगे लैंग्वेज के हिसाब से। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। एंड्रॉयड MTP हेल्पर, ब्राउज़र को ओपन करना हो अगर तो आपका मोबाइल जस्ट वैसे ही कनेक्ट है, टेस्ट मोड में भी नहीं है और MTP कनेक्ट है, MTP से आप उसका ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं। जिस ऐसे क्लिक करेंगे वो अभी तो कोई MTP कनेक्शन नहीं है तो उसको नहीं मिला, तो गूगल मैप खोलना हो वो भी खोल सकते हैं, सैमसंग का स्टोर खोलना हो तो वो भी खोल सकते हैं, और इनपुट विड और PID नंबर दे के आप तब भी खोल सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, ये अब वेंडर ID और प्रोडक्ट ID दे के भी आप ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं, गूगल मैप ओपन कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, बाकी तो ये हमने किए हुए हैं। ड्राइवर सिग्नेचर, अगर आपको ड्राइवर्स का कोई इशू MTP ड्राइवर्स का इशू आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे, अटैच करने के बाद तो ये खुद ब खुद उसको इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। चलें जी, ये हो गया क्लियर इतना। अच्छा जी, अगर तो FRP आपका ADB मोड इस जगह इस तरीके से ऑन हो जाता है तब तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे और ईज़िली आप अपना, ठीक है, मोबाइल को FRP जो है ना उसको अनलॉक कर लेंगे। सेकंड ये है कि डाउनलोड मोड के ज़रिए आप अपने मोबाइल को कैसे अरेज करेंगे और कैसे उसका FRP रिमूव करेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको समझाता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे एक अलग न्यू मेन्यू खुलेगा, ठीक है। इस न्यू मेन्यू के अंदर आप लोगों को ना इधर देखें, यहाँ पे एंड्रॉयड कॉलकम के जो एंड्रॉयड वर्जन थे 5 और 6, उसके मॉडल्स जो पुराने लेटेस्ट सब ओल्ड वर्जन जितने भी हैं सारे यहाँ पे लिस्ट में दे दिए गए, ठीक है। और इधर से Xeon CPU एंड्रॉयड 5 और 6 यहाँ से दे दिए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे। तो आप इजीली ये सारे के सारे काम, ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल यहाँ पे सिलेक्ट करके अरेज FRP कर सकते हैं डाउनलोड मोड के ज़रिए, ठीक है। अच्छा, ये भी अब कुछ फंक्शन डाउनलोड मोड के हैं, जैसे एंटर डाउनलोड मोड के लिए इस पे क्लिक करेंगे, MTP मोड में होंगे तो डाउनलोड मोड में एंटर हो जाएंगे। दूसरा, डाउनलोड मोड में होंगे तो एग्जिट डाउनलोड मोड्स के ज़रिए आप निकल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा जी, सॉफ्ट ब्रेक्ड, अगर मोबाइल आपका सॉफ्ट ब्रीड हो जाता है यानी कोई फाइल मैच नहीं होती, आप फ्लैशिंग करते हो तो वो एक सॉफ्ट ब्रीड की कंडीशन में मोबाइल चला जाता है। इस पर क्लिक करके आप उससे निकल सकते हैं। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं सेट को आप डाउनलोड मोड के ज़रिए। आपको क्या करना है, आपको जस्ट सेट को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना है और फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करना है तो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। अच्छा जी, दूसरा ये है रिफ़्रेश के लिए। रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आपकी कॉम पोर्ट जो है ना शो हो जाएगी, जो कौन सी कॉम पोर्ट पे आपका डाउनलोड मोड का मोबाइल लगा हुआ है, अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी पोर्ट सी जो है ना वो बन के आ जाएगी, आपको दिख जाएगा सारा। चले, यहाँ इसको यहाँ से जैसे क्लिक करूँगा आप वापस आ जाएंगे। अब वापस आ जाएंगे, आपको ADB मोड से FRP रिमूव करने का तरीका भी बता दिया, लैंग्वेज इंस्टॉल करने का भी तरीका बता दिया। ये और तरीका भी है कि किन किन तरीक़ों से आप FRP रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपका ADB मोड हो गई है तो ऑन हो गई है तो आप यहाँ से आप FRP रिमूव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको बता दी कि डाउनलोड मोड के ज़रिए पुराने मॉडल्स जो हैं उनको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। नाउ लास्ट में है अरेज FRP BROM, मीन्स MT के जो सेट हैं उनको BROM मोड में लेके जाके हम कैसे FRP जो है ना वो रिमूव करेंगे, पूरा का पूरा टूल दिया हुआ है। चलें अब इस पर भी देख लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें
पूरे के पूरे सपोर्टेड सीपीयूज का पूरा वो बता दिया है कि ये सारे के सारे जो है ना सीपीयूज अभी तक सपोर्टेड है और लेटेस्ट भी सारे के सारे सपोर्टेड दे दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे यूजिंग ऑथ वर्जन 6 तक की सपोर्ट दे दी गई है। लेटेस्ट मीन्स कि लेटेस्ट जितने भी सैमसंग के सेट है ना उनका FRP जो है ना और फैक्ट्री रीसेट आप यहाँ से इजीली कर सकेंगे। ठीक है, अब कैसे है आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, आपने यहाँ पे कोई मॉडल की यहाँ पे जो क्या करना है, आपने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप अपने इन सेटों के साथ क्या कर सकते हैं। फॉर्मेट प्लस यूज़र डाटा, फॉर्मेट कैशी प्लस यूज़र डाटा, FRP यूनिवर्सल मींस तमाम मॉडल्स के लिए, सैमसंग के लिए, हवावे के लिए और Xiaomi के लिए, ये सारे के सारे मेथड दिए हुए हैं। इट मींस कि ये खाली सैमसंग का टूल नहीं रहा। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स की सपोर्ट दे दी गई है। ठीक है, अच्छा, वो आप सिलेक्ट करने के बाद ये अब यूनिवर्सल है। मिसाल के तौर पे अभी ये यूनिवर्सल है और बता रहा है कि आप लोगों ने क्या क्या करना है। वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करना है और USB केबल को इंसर्ट करना है। ठीक है, अब वो इंतज़ार कर रहा है कि वी कॉम्पोड यानी कि कोई सेट लगाया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी वो नहीं है। ठीक है, वो वही सर्च कर रहा है। अभी मैं इसको स्टॉप करूँगा क्योंकि मेरे पास नहीं है। ठीक है, सेकंड में ऑप्शन आ जाते हैं। अब लिखा हुआ है कि सैमसंग का FRP रिमूव करें विद टेस्ट पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? विद TP। यहाँ पे जाएंगे, ये पूरी मॉडल की लिस्ट है MTK के सेटों की, जितने भी हमारे पास सैमसंग के मीडियाटेक के CPUs में जो मोबाइल्स आते हैं उनकी लिस्ट है। इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और ठीक है, टेस्ट पॉइंट का और ये देखें वो बता रहा है इफ़ डिफाइंड रिसेंटली सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्लीज सेलेक्ट यूजिंग ऑथ V6। मींस कि हाँ जी, अगर तो आपका मोबाइल जो है वो लेटेस्ट सिक्योरिटी में है, फुल लेटेस्ट अपडेटेड है, तो आप इसको चेक करेंगे फिर इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर ओल्ड सिक्योरिटी में है पहले ओल्ड सिक्योरिटी से ट्राई करेंगे और इसको क्लिक कर देंगे। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो अब वो प्रोसीजर बता रहा है आपको कि हाँ जी, टेस्ट पॉइंट को कनेक्ट करें और USB केबल को इंसर्ट कर दें। ठीक है, ये देखें सारा वो तरीका बता रहा है। और दूसरा तरीका भी होता है कि वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन से भी अक्सर मोबाइल जो है ना सैमसंग के वो बीरो मोड में चले जाते हैं, तो ये उस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। लेकिन कई जो मोबाइल है ना वो टेस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड मांगते हैं, तब हम उसको टेस्ट पॉइंट कनेक्ट करके उसको बीरो मोड में लेके FRP जो है ना वो रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं FRP सैमसंग विदाउट TP। ठीक है, यानी कि TP यूज़ ना करें। जो मॉडल सपोर्टेड है जस्ट आपने ये सिलेक्ट करना है, इधर जाना है, सिलेक्ट करना है मॉडल, टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करना है और अनलॉक कर देना है। ठीक है, कनेक्शन नो TP मीन्स वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन या वैसे ही लगा देना है। ठीक है, मेथड 1 बता रहा है कि कनेक्ट करो आप अपनी डिवाइस को MTP पोर्ट के साथ, वो खुद ब खुद रीबूट करेगा और केबल आपकी कनेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वो खुद ब खुद रीबूट करेगा और उसको मीडिया MTK मोड में खुद ब खुद ले जाएगा और FRP जो है ना वो रिमूव कर देगा। सेकेंड मेथड उसने बताया है कि आप अपने मोबाइल को ऑफ करके जस्ट कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये दो मेथड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बता दिए। ठीक है, लास्ट में अच्छा जी, लास्ट में हमारे पास FRP न्यू सिक्योरिटी, लेटेस्ट सिक्योरिटी। अब ये कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, उसमें हमारे पास A037F, A042F, ये काफ़ी लेटेस्ट MTK के सेट हैं। उसके अलावा रेडमी के हमारे पास रेडमी 12A1, A1 प्लस, A2 प्लस, 9A, 9C, बाकी ये मॉडल्स हैं रेडमी के। ओप्पो के भी कुछ मॉडल्स दे दिए हैं। ठीक है, इन्होंने उसके बाद रियलमी के कुछ मॉडल्स दिए हैं और कुछ मॉडल्स जो हैं हमारे पास ऑनर के, मोटरोला के, LT मोबाइल के, बाकी भी ना रैंडमली मॉडल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फ़िल्टर ड्राइवर हैं। अगर ये कनेक्ट ना प्रॉपर करे तो आप फ़िल्टर ड्राइवर साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे MTK पोर्ट जैसे ही बने आप उसको सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे तो फ़िल्टर ड्राइवर जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली पेज जो है ना वो सीधा जो आप सिलेक्ट करोगे ना मॉडल, ठीक है, आप सीधा उधर चले जाओगे। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आप, अभी मैंने ये कौन सा मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है,
A037, बल्कि ये इसने A022 यहाँ ये उठाया ना, मिसाल के तौर पर A037G पे क्लिक करता हूँ, आया कि वो टेस्ट पॉइंट A037G का निकालता है, बिल्कुल निकाल के देगा जी। यानी कि ये इन्होंने शॉर्टकट वे निकाला हुआ है कि आपको मेहनत ना करनी पड़े, आप जाओ ना गूगल पे सर्च ना मारो, वैसे ही आपका इजीली काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इतना हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ भी इस टेस्ट पॉइंट को निकालने का तरीका भी पता लग गया। ठीक है, अच्छा आगे आप देखें, अब इसके अंदर ऑथ 6 को आपने तब सेलेक्ट करना है जब आपकी जो ओल्ड सिक्योरिटी पे कनेक्ट ना हो रहा हो। ठीक है, तो आपने इसको यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और फंक्शन भी है जिसके बारे में आपको बताना भूल गया, वो ये है कि ये फंक्शन है ना, इससे हट के और फंक्शंस जो आम रूटीन में हमारे पास जो एरर्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए इस पे फंक्शंस पे आप जैसे क्लिक करेंगे एक और मेन्यू खुल जाएगा। ठीक है, इसमें आप ऑथ बाईपास कर सकते हैं, बूट लोडर को अनलॉक और रीलॉक कर सकते हैं, और ये मेथड बताए हुए 4। ठीक है, इसके अलावा MI क्लाउड और Xiaomi को रीसेट कर सकते हैं, क्लाउड को बाईपास कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक ओप्पो का हटा सकते हैं, ओल्ड सिक्योरिटीज़ होंगी उसमें मैं भी शायद मैट काम करे। ठीक है, रीसेट MDM और MDM लॉग हटा सकते हैं सैमसंग का। ठीक है, रीसेट क्लाउड मेजू का। ठीक है, यानी कि Xiaomi के सेट होगा। रिमूव डेमो, वीवो का डेमो वर्जन रिमूव कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है DM वेरिफिकेशन मोड, जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं। 2 मेथड्स दिए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ ये टूल आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगेगा, क्योंकि कमाल की चीज़ बनाई है और ज़बरदस्त चलाई चीज़ है। आप इसको यूज़ कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस इसका ना कैसा रहा। ठीक है, अच्छा ये क्या है जी, अच्छा फुल स्क्रीन पे आप देखना चाहो। ठीक है, चलें, इसको आप इस तरह से फुल भी यूज़ कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैंने ये देखा नहीं था, मैं तो फुल ही कर लेता। अच्छा, ये डिवाइस मैनेजर हमारा खोलने के लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और अब हम इसको भी बंद कर लेते हैं, हम अपने मेन पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें जी, और ये तो मेरे ख्याल में टूल के बारे में ही होगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और टूल की भी समझ आ गई होगी। इसको यूज़ करिएगा, ज़रूर बताइएगा इस टूल के साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।